दोस्तों, आखिर किसके इशारे पर पंडित जी वसुधा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं? क्या सच में वसुधा और देव का साथ इस परिवार के लिए खतरा बन सकता है या फिर यह सब किसी की सोची समझी चाल है? आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाकेदार खुलासा जिसे जानकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि अब धीरे धीरे उसके सामने आने वाला है वह सच जिसने पूरे परिवार को झूठ और डर के जाल में फंसा रखा था। सीरियल की कहानी अब बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भर चुकी है। एक तरफ वसुधा लगातार इस परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका अब भी उसे अपने घर की बहू मानने को तैयार नहीं है। चंद्रिका के मन में बस एक ही डर बैठ चुका है कि अगर उसने वसुधा को पूरी तरह अपना लिया तो कहीं वह अपने बेटे देव को ना खो दे। यही डर उसे हर बार वसुधा से दूर कर देता है। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि चंद्रिका का दिल पिघल रहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे वह फिर पीछे हट जाती है। अब घर में माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा हो चुका है। संतोष बार बार चंद्रिका को समझाने की कोशिश कर रही है कि वसुधा जैसी लड़की इस परिवार को दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उसने इस घर के लिए अपनी खुशियां तक दांव पर लगा दी। इतना सब करने के बावजूद अगर उसे बहू का अधिकार नहीं मिलेगा तो यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। संतोष चंद्रिका से कहती है कि डर की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। अगर हर फैसले के पीछे सिर्फ डर होगा तो फिर रिश्तों का क्या मतलब रह जाएगा। संतोष की बातें सुनकर चंद्रिका कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगता है कि शायद वह वसुधा के साथ गलत कर रही है, क्योंकि वसुधा ने कभी भी इस परिवार का बुरा नहीं चाहा। हर मुश्किल में उसने इस घर को संभाला है। लेकिन तभी उसके मन में पंडित जी की कई बातें घूमने लगती हैं। वही डर, वही ग्रहों का संकट, वही अशुभ संकेत उसे दोबारा कमजोर बना देते हैं। इसके बाद चंद्रिका एक बड़ा फैसला लेती है। वह खुद पंडित जी से मिलने जाती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह पंडित जी से पूछती है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे वसुधा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार किया जा सके। वह कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह दोब